Hi everyone, welcome to Noodle Brain. Today in this video, I'll explain the whole interview process of a data analyst slash business analyst कि किसी भी ओपनिंग में अप्लाई करने के बाद से कौन कौन से स्टेप्स होते हैं, आपको क्या क्या करना होता है, कितने इंटरव्यू राउंड्स होते हैं एंड ऐसे कौन कौन से कॉमन मिस्टेक्स हैं जो अक्सर लोग कर देते हैं. Because I have seen people clearing all the rounds but still getting rejected because of these mistakes. इस वीडियो में मैंने जितने भी राउंड्स डिस्कस किए हैं, नॉट नेसेसरी कि हर कंपनी उन्हीं को फॉलो करे, बिकॉज येस ऑर्गेनाइजेशन वाइज इंटरव्यू प्रोसेस डिफर्स, बट अप्रोक्सीमेटली 90% कंपनीज यही फॉलो करती हैं. सबसे पहले तो जब तक आपका 50 to 60% सिलेबस कंप्लीट ना हो, आपको अप्लाई करने के बारे में सोचना भी नहीं है. बट वंस इट इज कंप्लीटेड, आपको अपना रिमेनिंग सिलेबस एक तो कंप्लीट करते रहना है और साइमल्टेनियसली अब आपको अप्लाई करना शुरू कर देना है. आपको मेनली 3 प्लेटफॉर्म्स को टारगेट करना है टू अप्लाई. फर्स्ट Naukri.com, सेकेंड LinkedIn एंड थर्ड इज कंपनीज के पोर्टल. इन तीनों में से सबसे ज्यादा चांसेस कॉल आने के होते हैं फ्रॉम Naukri.com इटसेल्फ. सो प्लीज ऑप्टिमाइज योर प्रोफाइल वेरी वेल. मैंने ना इस पर एक वीडियो भी बनाया था और अगर आपको Naukri.com के टिप्स और ट्रिक्स चाहिए तो प्लीज आफ्टर दिस वीडियो वो वीडियो पक्का से देख लेना. लिंक्डइन पर आपको जॉब वाला फिल्टर लगाना होता है और अप्लाई करना होता है. एक ना इजी अप्लाई करके भी ऑप्शन होता है विच आई पर्सनली फाइंड वेरी यूजलेस, क्योंकि मैंने नहीं देखा आज तक कि किसी को वहां से कोई कॉल आया हो. अदर ऑप्शन इज कि जैसे ही आप अप्लाई पर क्लिक करते हो, आप कंपनी के पोर्टल पर नेविगेट हो जाते हो और वहां ना आपको पूरा का पूरा एक कंपनी का फॉर्म फिल करना होता है और लास्ट में आप अप्लाई कर सकते हो. थर्ड थिंग इज प्लीज मेंटेन अ लिस्ट ऑफ योर ड्रीम कंपनीज, जहां पर एक साइड में आपके कंपनीज का नाम लिखा हो और उनके सजेस्टेड लिंक्स लिखे हो. इसके बाद आपको सिंपली उन लिंक्स पर क्लिक करना होता है और आप बहुत ही इजीली डेली अप्लाई कर सकते हो कंपनीज के पोर्टल पर. और यहीं से ना आपको जॉब आईडी भी मिल जाती है जिस भी रोल के लिए आप इंटरेस्टेड हो. तो आपका अगर कोई भी फ्रेंड है या फिर कोई भी रिलेटिव है जो कि उस पर्टिकुलर कंपनी में काम करता है, यू कैन रीच आउट टू देम फॉर रेफरल एज वेल. Here let me just tell you some behind the scenes. तो एक बार जब आपका प्रोफाइल ATS सिस्टम सरपास कर लेता है, उसके बाद आपका रेज्यूमे HR के पास जाता है. HR रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग उन रेज्यूमेज में से कुछ रेज्यूमेज शॉर्टलिस्ट करता है और हायरिंग टीम या फिर हायरिंग मैनेजर को रेज्यूमेज भेज देता है. नाउ दिस इज द एग्जैक्ट चेक पॉइंट वेयर द डिस्कशन हैपेंस अराउंड योर प्रोजेक्ट्स और इंटर्नशिप्स, या फिर इस पर्टिकुलर पर्सन ने क्या क्या सर्टिफिकेशंस किए हुए हैं. और एक बार जब उस हायरिंग मैनेजर को लगता है दैट यस दिस पर्सन इज फुलफिलिंग ऑल आवर रिक्वायरमेंट, तब जाकर आपको इंटरव्यू का कॉल आता है. नाउ दिस इज योर फर्स्ट एनकाउंटर विद HR, जहां पर वो आपसे कुछ बेसिक क्वेश्चंस पूछना स्टार्ट करता है, लाइक आर यू कंफर्टेबल विद द पोजीशन और लाइक आर यू कंफर्टेबल विद द लोकेशन. जो भी JD है उसके अकॉर्डिंग हर स्किल सेट में से आपको कितने ईयर्स का एक्सपीरियंस है. लाइक सपोज इफ दिस इज द JD, तो वो आपसे इस JD के अकॉर्डिंग पूछेगा how many years of experience are you having in Power BI or maybe Python or maybe SQL. Now let's say that you are a fresher. तो वो आपसे पूछेगा how much will you rate yourself in SQL or Python out of 5? What are your salary expectation? Which is the immediate date you will be able to join if you get selected? And once the HR is satisfied with all your answers, तब जाकर ही विल गिव यू मोर डिटेल्स अबाउट फर्दर राउंड्स की कितने राउंड्स होंगे, आपको किन किन चीजों पर फोकस करना है, पहला राउंड क्या होगा, कहां पर होगा. मे बी HR ना आपको कुछ डॉक्यूमेंट्स भी शेयर करने के लिए बोल सकता है, लाइक फॉर एग्जांपल योर रेज्यूमे या फिर एनी अदर ऑफर लेटर विच यू आर होल्डिंग इन हैंड. This round differs from company to company, role to role. But from what I have seen as per my experiences, कि डेटा एनालिस्ट स्लैश बिजनेस एनालिस्ट या फिर कोई भी अगर सॉफ्टवेयर डेवलपर इंजीनियर का अगर कोई रोल है, तो उनका जो पहला राउंड होता है ना, वो ज्यादातर कंपनीज एक असेसमेंट टेस्ट ही करवाते हैं, जिसमें आपकी ईमेल आईडी पर एक लिंक आता है और आपको 24 आवर्स का टाइम दिया जाता है टू अटेम्प्ट दैट टेस्ट. नाउ देयर आर मेनी थर्ड पार्टी प्लेटफॉर्म्स जो ऐसे असेसमेंट करवाते हैं, बट मैंने सबसे ज्यादा कॉमन हैकर अर्थ करके देयर इज अ प्लेटफॉर्म जिसको देखा है, जो कि वेल रेप्यूटेड कंपनीज यूज करती है. अगर आप डेटा एनालिस्ट या फिर बिजनेस एनालिस्ट का असेसमेंट दे रहे हो, तो आपको मेनली पाइथन SQL पर MCQs पूछे जाते हैं, क्वेरीज भी टाइप करने के लिए बोल देते हैं वो लोग, और ऐसे कुछ कुछ डिफिकल्ट क्वेश्चंस होते हैं जो आपको वहीं पे सॉल्व करने होते हैं. डिफिकल्टी लेवल डिपेंड्स ऑन योर एक्सपीरियंस और आपको अपना कैमरा और माइक सब कुछ ऑन करके टेस्ट देना होता है. सो टेक्निकली यू कांट चीट इनटू दिस असेसमेंट. वंस यू क्लियर दिस असेसमेंट राउंड, तब जाकर आपका पहला टेक्निकल इंटरव्यू राउंड स्केड्यूल होता है. दिस राउंड इज नॉट अ रॉकेट साइंस टू प्रिपेयर, बिकॉज इस राउंड में ना मेजरली आपसे आपके रेज्यूमे से ही क्वेश्चंस पूछे जाते हैं
Although they start with introduce yourself kind of questions, but eventually they end up cross questioning you about your work experience, your projects, your internships, etc. Also, please prepare why are you looking for a switch kind of a question if you are an experienced person, and if you are a fresher, so please prepare why do you want to work this specific XYZ organization. Then they move on to SQL questions. सबसे पहले बेसिक फाउंडेशनल क्वेश्चंस पूछे जाते हैं आपसे एक इंटरव्यू में, और उसके बाद वो आपको इवेंचुअली स्क्रीन शेयर करने के लिए बोल सकते हैं, क्वेरीज दे सकते हैं टू सॉल्व, एंड वंस दे आर सेटिस्फाइड कि हाँ आपको एसक्यूएल की अच्छी खासी नॉलेज है, then they move on to Python or Power BI according to the job requirement. One tip from my side to clear this round will be to focus majorly on the job description provided plus your resume. Try करना कि इंटरव्यू से पहले आप ये दोनों रिसोर्सेज यूज करके जितने भी क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर सकते हो, प्लीज वो पहले से करके जाना. दिस इज अ राउंड वेयर द सिचुएशन इज लाइक कि अगर आपने ये वाला राउंड क्लियर कर लिया तो एक ऑफर लेटर तो पक्का है, क्योंकि इस राउंड के बाद आपका एचआर राउंड होता है और मैक्सिमम लोग वो वाला राउंड तो क्रैक कर ही लेते हैं. सेकंड टेक्निकल राउंड आपका सीनियर मैनेजर या फिर आपका मैनेजर के साथ होता है, वेयर दे आर इंटरेस्टेड टू नो मोर अबाउट योर इंटरेस्ट एरियाज. आपका पास्ट प्रोजेक्ट क्या था या फिर आप कितने ईयर्स का एक्सपीरियंस होल्ड करते हो, उसके अकॉर्डिंग दे विल आस्क क्वेश्चंस फ्रॉम यू. यहाँ पर आपको रेदर देन थ्योरी आपके प्रैक्टिकल नॉलेज के ऊपर ग्रिल किया जाता है, रियल सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, एंड यही वो राउंड होता है जहां पर मोस्ट ऑफ द पीपल गेट कॉट, जिनके पास एक्चुअली में कोई एक्सपीरियंस नहीं होता है, वो लोग फेक कर रहे होते हैं. वन टिप फ्रॉम माय एंड टू क्लियर दिस राउंड विल बी प्लीज फोकस ऑन डोमेन स्पेसिफिक क्वेश्चंस. मींस अगर आप एक ई कॉमर्स कंपनी का इंटरव्यू दे रहे हो तो प्लीज हैव नॉलेज ऑफ सेल्स, रेवेन्यू एक्सेट्रा, बेसिकली ई कॉम से रिलेटेड जितने भी टर्म्स होते हैं. एंड इफ यू आर सिटिंग फॉर अ फिनटेक कंपनी इंटरव्यू तो प्लीज फाइनेंस रिलेटेड टर्म्स पर फोकस कर लेना. Congratulations, this is going to be your last round. इस राउंड में मेजरली आपका कॉन्फिडेंस, कम्युनिकेशन स्किल्स, हाउ कीन यू आर टू वर्क विद द ऑर्गेनाइजेशन देखा जाता है. देन सबसे इंपॉर्टेंट आपका पैकेज डिस्कशन इसी राउंड में होता है, सो यू हैव टू बी ऑन पॉइंट विद योर नेगोशिएशन स्किल्स. नंबर 1, प्लीज डोंट फेक एनीथिंग इन योर रेज्यूमे, क्योंकि जब एक बार आपका सिलेक्शन हो जाता है आपसे कुछ डॉक्यूमेंट्स मांगे जाते हैं, उसमें दे चेक फॉर एवरीथिंग यू हैव मेंशन ऑन योर रेज्यूमे. नंबर 2, डू नॉट फेक योर वर्क एक्सपीरियंस, क्योंकि उसका एक लीगल प्रूफ प्रोवाइड करना इज वेरी डिफिकल्ट. आपके बीएफ डिटेल्स या फिर वर्क एक्सपीरियंस लेटर से पता चल ही जाता है. एंड लेट्स से यू गेट लकी, आपको ऑफर लेटर मिल गया, आपने कंपनी भी ज्वाइन कर ली, बट अगर बाद में कभी आपके डॉक्यूमेंट्स का वेरिफिकेशन होता है और उसमें कोई इशू निकलता है तो कंपनी आपको कभी भी ले ऑफ कर सकती है. नंबर 3, नॉट अग्रीइंग टू ऑफर लेटर ऑन टाइम. जब आपके पास एक बार ऑफर लेटर आता है तो उसको एक्सेप्ट करने के लिए एक विंडो दिया जाता है. मेक श्योर टू एक्सेप्ट द ऑफर लेटर इनटू दैट ड्यूरेशन इटसेल्फ. I hope this video will help you in your further interviews. Thank you so much for watching and happy learning.